बहुत हो चुका अब और नहीं, हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या चीज़ें हुई है जिसको लेकर के इतना ज़्यादा हर मुसलमान परेशान है और इंसाफ की मांग कर रहा है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे हुजूर के बारे में कोई शख्स जो है उल्टी सीधी बातें करे। तो जी हाँ, अभी जो कुछ टाइम से ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि ये चीज़ कैसे एक हिंदू शख्स ने कह दी, मतलब हमारे हुजूर के बारे में उल्टी सीधी बातें कैसे एक हिंदू शख्स ने कहा। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा अगर आप एक सच्चे मुसलमान हो तो, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जानकारी हर एक को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गुफाओं में हराम की औलाद पैदा होने वाले साधु ये पहला नहीं है। ये ऐसे साधुओं के ऊपर लगाम लगाना ये पुलिस का और ये गवर्नमेंट का काम है। ये उठे छूटे हमारे नबी के शान में हर वक्त गुस्ताखी करने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुफा में अय्याशी के अंदर पैदा हुए ये साधु, इनकी कोई औकात नहीं है। जब तक ये ऐसे नाम नहीं लेंगे तो ये बड़े नहीं होंगे क्या? इनको बड़ा होने के लिए मुसलमानों का सहारा जरूरी है। और ऐसे लोगों को कौन दुश्मनाई कर रहा है? कौन सी भाजपा गवर्नमेंट, कौन आरएसएस उसकी वो कर रही है? जिस मुल्क की आज़ादी में सब ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, ख़ासकर मुसलमान सर फहरिस्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने सर कलम किए, इसी दिन के लिए किए थे। यही देखना था, यही दिन देखना था। अभी 24 घंटे ना गुजरे थे 15 अगस्त का जश्न मनाए हुए। जी हाँ, अभी जश्न आज़ादी मनाए हुए एक दिन भी ना गुजरा था और ये नफरती चिंटू एक बाबा ये भौंकता हुआ सामने आ गया, गलाजत मुंह से निकालता हुआ सामने आ गया, गंदगी निकालता सामने आ गया, झूठी शोहरत सस्ती शोहरत पाने के लिए मजहब इस्लाम पर भौंकता हुआ नजर आ गया सामने, मुसलमानों के खिलाफ हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ गया सामने। इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन इनने झूठी शोहरत पाने के लिए, सस्ती शोहरत पाने के लिए, जिसको जो चाहता है ना, जिसको कोई जानता और पहचानता नहीं है, वो झूठी सस्ती शोहरत पाने के लिए मजहब इस्लाम पर भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन मुसलमानों को क्या समझ लिया है? मजहब इस्लाम को हल्के में ले लिया, हमारे नबी की शान, हमारे नबी को हल्के में ले रहे हो तुम। ये जानते नहीं मुसलमान अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है। जब तक एक मुसलमान अपनी जान और अपने माल, अपने ईमान, अपने बच्चों, अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेगा, तब तक वो एक ईमान वाला नहीं हो सकता। ये है मुसलमान, ये है हमारे नबी की शान। और हमारा ये ईमान है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, और इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हल्के में ले लिया बिल्कुल। जब दिल में आता भौंकना शुरू कर देते हो, भेड़ियों गंदगी मुंह से निकालना शुरू कर देते हो, गलाजत मुंह से निकालना शुरू कर देते हो, हल्के में ले लिया। इनसे पहले बहुत सारे भौंकते हुए आए और उनको सजाएं भी हुई, आते रहते हैं अक्सर। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है, हमें अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों का इम्तिहान लिया जा रहा है। कौन सी सज़ा दी जाती है इनको? किस तरह की सज़ाएं दी जाती हैं? क्या इबरत हासिल नहीं करते इस तरह के भेड़िए? ऐसी सज़ाएं दी जाती हैं। क्या ऐसी सज़ा नहीं दी जा सकती इनको? ऐसी सज़ा जो उस सज़ा को देख करके इबरत हासिल करें। इस तरह के भेड़िए, इस तरह के कुत्ते दोबारा ना भौंकने की कोशिश करें। मजहब इस्लाम पर भौंकते हैं। ये जमहूरी मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। जितना ये हिंदुओं का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, और उतना मुसलमानों का भी है, और बल्कि मुसलमानों का ज़्यादा है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। तभी तो चिढ़ते हैं मुसलमानों से, तभी तो मुसलमानों का सहारा लेते हैं, तभी तो मजहब इस्लाम का सहारा लेते हैं झूठी और सस्ती शोहरत पाने के लिए। सब जानते हैं कितनी कुर्बानियाँ दी मुसलमानों ने। ये संविधान भी यही कहता है कि किसी के मज़हब पर कीचड़ उछालने की किसी को भी इस चीज़ की अनुमति नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। और ना ही जो मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं उन पर भी ज़र्रा बराबर भी बोलने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और मज़हब इस्लाम भी यही कहता है, कुरान बयान फरमाता है कि तुम किसी के झूठे माबूदों को बुरा मत कहो, किसी के झूठे माबूदों को बुरा मत कहो। कुरान बयान फरमाता है क्यों? क्योंकि किसी के झूठे माबूदों को जब तुम बुरा कहोगे तो फिर वो तुम्हारे सच्चे खुदा के बारे में बुरा भला कहेंगे। कुरान बयान फरमाता है। हम तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी मजहब किसी के भी मजहब पर, किसी को भी धर्म को बुरा नहीं कहते। अभी बाबरी मस्जिद का मामला जो सामने आया था, राम मंदिर जब बनाया तो कितने ढंढोरे पीटे गए, किस तरह के डीजे में गाने बजाए गए,
और मुल्ला और जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन किसी भी मुसलमान ने राम के बारे में बुरा कहा? तुम्हारे राम के बारे में या तुम्हारे किसी देवी देवता के बारे में किसी ने बुरा कहा? किसी ने कहा हो तो दिखाओ, हमें सामने लाओ। मुसलमान किसी को बुरा भला नहीं कहता है, किसी को भी बुरा भला नहीं कहता मुसलमान। आखिर मुसलमानों का इम्तिहान लिया जा रहा है। आखिर ये हमारे आका की शान में क्यों गुस्ताखी करते हैं इस तरह के लोग, क्यों भौंकते हैं? क्या ये नहीं जानते हमारे आका की शान क्या है? क्या ये नहीं जानते कि हमारा ईमान, हमारे आका हमारा ईमान है? हम आज मुसलमान हैं तो हमारे आका की बदौलत है जो हम मुसलमान हैं, जो आज हम ईमान वाले हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की बदौलत है जो हम आज ईमान वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक एक मुसलमान अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने माल और जान से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेगा, तब तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अगर इसी तरह से ये भौंकते रहे, ये भेड़िए, ये कुत्ते भौंकते रहे, हमारे आका की शान में गुस्ताखी करते रहे, मज़हब इस्लाम पर भौंकते रहे, हुजूर की शान में गुस्ताखी करते रहे और हम देखते रहें, हम खामोश रहें, कुछ ना बोलें, तो हम ईमान वाले नहीं रहेंगे। ये आप कान खोल कर सुन ले हर एक मुसलमान मेरी इस बात को। अगर आका की शान में गुस्ताखियाँ होती रहीं और जो खामोश रहा, नहीं बोला, तो वो फिर उसका ईमान नहीं है। साफ बता देता हूँ मैं, वो ईमान वाला नहीं है। जो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो और वो सुनता रहे, देखता रहे, वो ईमान वाला नहीं है। वो कुछ ना कहे अपने लबों से। ये हमारा फरीज़ा बनता है, हम अपने आका के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं और हम चुपचाप देख रहे हैं, तो हम फिर ईमान वाले नहीं हैं। साफ मैं ये बता दूँ आप लोगों को। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, हम गुजारिश करते हैं भारत के अमन पसंद लोगों से और भारत सरकार से और यहाँ के प्रशासन से, सबसे हम मुतालबा करते हैं इस तरह के नफरती चिंटुओं को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए जो आगे के लिए लोग इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें, इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश ना करें, वरना माहौल ख़राब होगा। इस तरह के लोग देश को, मुल्क को दंगाई बनाने का काम करते हैं, ये लड़ाई और झगड़ा करवाने का काम करते हैं, झूठी सस्ती शोहरत पाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए झगड़ा दंगाई बनाने का काम करते हैं, देश का माहौल ख़राब करते हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुसलमानों का इम्तिहान न लिया जाए। गुजारिश है, मेरी अपील है, मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, समझने की कोशिश करें। भारत के जो अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करवाएं, इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। मुफ्ती सलमान अदरी साहब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए, अल्लाह पाक उनको उस सब। सोशल मीडिया में फेम पाने का एक आसान रास्ता जो है निकल के आ चुका है, वो आप लोग देख ही रहे हो। ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये नहीं कि ये जो पंडित जी है या फिर कुछ भी जो भी है, ये तो ये मतलब ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये हिंदू भक्त है, मतलब ये जो है हिंदुओं के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। जी नहीं, जो किसी के धर्म के आका के बारे में अगर ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं, तो कल दिन वो फ़ैन फॉलोवर के चक्कर में अपने भी धर्म के बारे में गलत सलत चीज़ें बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोगों का बिल्कुल भी धर्म नहीं होता है। क्योंकि जो सही इंसान होते हैं ना, वो दूसरे धर्म की पहले रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने धर्म के बारे में लोगों को अच्छी चीज़ें समझाएंगे, जो कि पहले के टाइम पर ऐसे पंडित जो है किया करते थे। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को वायरल होना है, अपना फेस वैल्यू बनाना है कि लोग किस तरीके से उन्हें पहचाने और कैसे लोग उन्हें सपोर्ट करें। इसके वजह से ये सारा जो है प्रोपोगेंडा जो है फैलाते हैं हिंदू और मुसलमान के बारे में।